हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है इंसल्ट। ये बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अपमान। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है कीपर। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रक्षक। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है काइंडनेस। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दया। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है नो। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जानना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप सभी ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है नो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे इसको किनो पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो गलत होगा। यहाँ पे जो के होता है वो साइलेंट हो जाता है, इसको हम पढ़ेंगे क्या? नो। और प्यारे बच्चों, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जानना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है नॉक। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खटखटाना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है किंडल। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आग जलाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है नोन। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है परिचित। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, उसके लिए हम लोग परिचित का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है काइंड। ये भी एग्जेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दयालु। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है नॉटी। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कठिन। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो टेन नंबर है कीन। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है तीव्र, या फिर हम तेज भी बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है इंसल्ट। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अपमान। इसी के साथ में सेकंड नंबर पर बच्चों है कीपर। ये हमारा नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रक्षक। इसी के साथ में थर्ड नंबर पर बच्चों है काइंडनेस। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दया। इसी के साथ में 4th नंबर पर बच्चों है नो, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जानना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 5th नंबर वर्ड की, तो 5th नंबर है नॉक, ये प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खटखटाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है किंडल, ये प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आग जलाना। इसी के साथ में 7 नंबर पर बच्चों है नोन, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है परिचित। इसी के साथ में 8 नंबर पर बच्चों है काइंड, ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दयालु। इसी के साथ में 9 नंबर पर बच्चों है नॉटी, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कठिन। इसी के साथ में 10 नंबर पर बच्चों है कीन, ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है तीव्र, या फिर हम तेज भी बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आप में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।